तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और देखिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची हैं और ये बड़ी अहम तस्वीर हो जाती है जब कैसे ये दोनों मुल्क एक साथ आए हैं। लगातार शेख हसीना भी इस बात को कहती रही हैं कि भारत ने हमेशा मित्रता निभाई है और एक पड़ोसी फ्रेंडली देश रहा है जिसमें हमेशा जब भी परखा गया भारत को पड़ोसी के तौर पर तब प्रधानमंत्री ने और साथ ही साथ भारत ने कैसे साथ निभाया है, चाहे वो वैक्सीन मुहैया कराने की बात रही हो या फिर कैसे जब यूक्रेन में छात्र फंसे हुए थे बांग्लादेश के, उस दौरान भी बांग्लादेश के छात्रों को भारत ने पूरी मदद पहुंचाई है। तो आज ये मुलाकात सबसे पहले राष्ट्रपति से होगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी प्रधानमंत्री शेख हसीना और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जिन पर कैसे दोनों देशों के बीच जो मित्रता है और ज्यादा अच्छी हो। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। नीरज, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं लेकिन इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कैसे मदद करते रहे हैं बांग्लादेश का, इसका जिक्र पहले ही अपने दौरे से पहले शेख हसीना कर चुकी है और ये तस्वीरें बड़ी अहम हो जाती हैं। देखिए, बिल्कुल राजकीय यात्रा पे आई हैं 4 दिनों की और सेरिमोनियल रिसेप्शन है राष्ट्रपति भवन में। वहां तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, शेख हसीना को देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। सुरक्षा, ट्रेड, तमाम दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय मसले उन पर चर्चा होगी। रोहिंग्या का मसला शेख हसीना की तरफ से उठाया जाएगा, हिंदू माइनॉरिटी का मसला भी भारत की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश की सीमा जिस तरह से जुड़ती है, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा व्यापार बांग्लादेश के साथ भारत का होता है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध हाल के वक्त में बहुत मजबूत हुए हैं और शेख हसीना जानती है कि अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मजबूती देनी है तो भारत का सहयोग बहुत जरूरी होगा। और इस वक्त जो तस्वीरें देख रही हैं सेरिमोनियल रिसेप्शन के दौरान जो परंपरा के तहत राजकीय स्वागत किया जाता है किसी भी मेहमान का जो राजकीय यात्रा पर आते हैं। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट पे राष्ट्रपति भवन के जो बैंड 3 तरह के बैंड वाले हैं, थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना और जल सेना के तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से जुड़े जो सैनिक होते हैं वहाँ अश्वरोही जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अब राष्ट्रीय गान की धुन के बाद जो कार्यक्रम है वो उसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो सेरिमोनियल रिसेप्शन होता है, जो भी मेहमान आते हैं, राष्ट्र प्रमुख आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आते हैं, जब राजकीय यात्रा पर आते हैं तो राष्ट्रपति भवन में उनका सेरिमोनियल रिसेप्शन होता है और ये मौका बहुत खास होता है। मतलब अगर कहें तो राजकीय दौरे की आधिकारिक शुरुआत इसी रिसेप्शन के बाद मानी जाती है। हालांकि कल ही वो पहुंच चुके थे, खुद विदेश मंत्री ने शेख हसीना से मुलाकात की। लेकिन ये जो कार्यक्रम होता है ये बताता है कि दूसरे देश के मेहमान, राष्ट्र प्रमुख आपके देश में राजकीय यात्रा पर आए हैं। अगर राष्ट्रपति भवन के बाहर साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक के बाहर भी आप अगर देखेंगे तो आपको बांग्लादेश और भारत के झंडे दिख जाएंगे। हर तरफ शेख हसीना की तस्वीरें आपको दिखेंगी। अब से थोड़ी देर बाद इस सेरिमोनियल रिसेप्शन के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना आमने सामने होंगे तो उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा। शेख हसीना सिर्फ अकेले नहीं पहुंचे बल्कि उनके साथ उद्योगपति, दूसरे मंत्री पहुंचे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा करेंगे। जो समझौते, चाहे एनर्जी की बात करें, ट्रेड की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, जो भी समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होंगे, आदान प्रदान होगा। करीब 11:30 बजे दोनों राष्ट्र प्रमुख यानी प्रधानमंत्रियों के बीच, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दोनों हैं दोनों देशों में, उनके बीच बातचीत शुरू होगी।
और उस बातचीत के बाद या 1:10 के आसपास संयुक्त बयान जारी होगा दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से जो बातचीत हुई होगी। तो एक देख सकते हैं तस्वीरों में सेरेमोनियल रिसेप्शन की तमाम जो झांकियां होती हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। तमाम जो सलामी दी जाती है दरअसल इस दौरान तीनों सेनाओं की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं से जुड़े जो यूनिट होती है वो यहाँ इस वक्त मौजूद होती है। सभी से सलामी लेते हैं। तीनों अलग अलग सेनाओं का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट के प्रांगण में, वहाँ शेख हसीना का आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें देख रही हैं, शेख हसीना ने पहले सलामी ली। और यहाँ फोरकोर्ट का नजारा तो अपने आप में देखने वाला होता है। जब भी कोई राष्ट्र प्रमुख आता है या दूसरा कार्यक्रम होता है, सबसे भव्य दृश्य जो राष्ट्रपति भवन का होता है वो फोरकोर्ट का होता है। और इस वक्त शेख हसीना की अगवानी की जा रही है, कह सकते हैं सबसे, क्योंकि सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है सबसे बड़े प्रमुख हैं हमारे देश के। और इस मौके पर जब राजकीय यात्रा पर होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए शेख हसीना और दूसरे जो विशिष्ट अतिथि इस मौके पर मौजूद हैं, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनसे परिचय करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे मीडिया का स्टैंड होता है, जब ये पंक्तियां खत्म होंगी जिसे आप देख रहे हैं, आगे मीडिया का स्टैंड होता है। यहाँ अगर शेख हसीना को कुछ संक्षेप में कुछ कहना हो, कुछ वक्तव्य देना हो कि वो कैसा फील कर रही है भारत आकर, तो वो कह सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर कुछ बोलेंगे, इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है। लेकिन शेख हसीना, जिनके लिए ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोरोना महामारी के बाद अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आई हैं और तमाम लोगों से, विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात करती हुई। जो सेरेमोनियल रिसेप्शन था, कह सकते हैं उसका जो सलामी देने की प्रक्रिया होती है, जो सेरेमोनियल रिसेप्शन के रस्म होते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ये सेरेमोनियल रिसेप्शन का हिस्सा तो नहीं कहेंगे, एक आपसी मेल मुलाकात का, एक औपचारिक मेल मुलाकात का। प्रधानमंत्री बताते हैं, खुद प्रधानमंत्री भी, ये जो जिनसे आप प्रधानमंत्री को हाथ मिलाते देख रहे हैं, वो बांग्लादेश से प्रतिनिधि मंडल में आए हुए लोग हैं। इंडिया इज आवर डियर फ्रेंड। Whenever I come to India, it's a big pleasure for us, for me especially, because we always recall the contribution India has done during our liberation war. So we have friendly relationship and we are cooperating with each other. So our main focus is to develop our people's condition, poverty alleviation, economic emancipation. So, with all these issues, I feel that our two countries, we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people, they can get better life. That is our main focus. So, every visit I feel that when we discuss, we are very, I hope that it will be very fruitful discussion. And our main aim to develop economically and also fulfill the basic needs of our people, that we will be able to do. With friendship, you can solve any problem. Thank you. So we always do that. Thank you. So हम हमेशा आभारी हूँ भारत के, और कि हमारा देश जब स्वाधीनता और किया, जब लिबरेशन वॉर हुआ, तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की, और बहुत लोग, उनका जितना कंट्रीब्यूशन है, हम हमेशा इसको
स्वागत करती हूँ और हम रियली आभारी हूँ। सो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा, স্বাগতম। আমি একটু চেষ্টা করলাম হিন্দিতে বলতে, 6 বছর ছিলাম এখানে, একটু একটু শিখেছি, তো সেখান থেকে একটু বললাম যে আমার তরফ থেকে আমি ভারতবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভকামনা জানাচ্ছি। আর সেই সাথে সাথে 71 সালে ভারতবাসী যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সব ক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। तो बिल्कुल देख सकते कैसे शेख हसीना ने भारत के योगदान की चर्चा की, बांग्लादेश की आजादी में, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में, और बांग्लादेश की पहचान ही भारत की पहचान के साथ है, भारत के योगदान के साथ है। और भाषाई भावना का भी ध्यान रखा शेख हसीना ने, पहले अंग्रेजी में बोली, फिर हिंदी में बोली, फिर उन्होंने बांग्ला भाषा में अपना वक्तव्य रखा, क्योंकि भारत का योगदान तो है ही बांग्लादेश के आने में। 50 साल पहले जब बांग्लादेश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लिबरेशन वॉर में, इस तरह से भारत का योगदान था। लेकिन पश्चिम बंगाल से खास रिश्ता है, भाषाई तौर पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जुड़े हुए हैं, और उन्होंने तमाम द्विपक्षीय मसलों को भी रखा, आभार व्यक्त किया, और ये उम्मीद जताई कि आज की बातचीत भी बहुत सकारात्मक रहेगी। तो बांग्लादेश और भारत विभिन्न मसले बीच बीच में आते जरूर रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच कभी कभी थोड़ा खटास पैदा करते हैं, लेकिन जो मूल संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच, वो कमजोर कभी नहीं होता, कभी नहीं पड़ता। और इसीलिए 2023 के चुनाव से पहले, आम चुनाव 2023 में है, उससे पहले भारत के साथ संबंधों की काफी अहमियत होती है बांग्लादेश की सियासत में, क्योंकि वहां का जो विपक्ष है वो शेख हसीना पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकेगा। अगर कोई विरोधी मुद्दा उनको मिलता है तो ऐसे में शेख हसीना का ये दौरा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी, तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। रोहिंग्या का मसला मजबूती से उठाया जाएगा। अपने दौरे से पहले खुद शेख हसीना ये बता चुकी हैं कि रोहिंग्या का मसला बांग्लादेश पर बोझ है। भारत और भारतीय प्रधानमंत्री एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि मुद्दा द्विपक्षीय है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि दोनों सीमाओं के बीच का मसला है। लेकिन अगर म्यांमार पे भारत और दूसरे रीजनल पावर दबाव डाले, अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दबाव डाले, तो म्यांमार की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा रोहिंग्या को वापस लेने में। और इस वक्त आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री ने अगवानी तो की ही शेख हसीना की, अब उन्हें छोड़ते हुए अब दोनों की मुलाकात, यहाँ से शेख हसीना निकलेंगी राजघाट, वहां महात्मा गांधी के समाधि पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, और फिर द्विपक्षीय बातचीत के लिए हैदराबाद लौटेंगे आपके पास में। ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना, उस दौरान अगवानी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरी तस्वीर कि कैसे मुलाकात के बाद में अब आगे 11:30 बजे मुलाकात होगी और दोनों देशों के बीच में क्या संबंध होते हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी किया कि कैसे आर्थिक तौर पर जब जब मदद चाहिए बांग्लादेश को तब तब भारत ने की, चाहे वो आजादी के वक्त रही हो, चाहे वो कोरोना के वक्त रही हो, कि हमने कैसे वैक्सीन तक मुहैया कराई, या फिर यूं कहे कि यूक्रेन में जब बांग्लादेश के छात्र फंसे थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए थे। बिल्कुल, क्योंकि आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश अगर संकट में पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप पर भी असर होता है। इसलिए भारत के या भारतीय प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कदम उठाने से नहीं चूकते जिससे बांग्लादेश की सरकार या बांग्लादेश के लोगों को मदद पहुंचे। और बांग्लादेश के लोगों का भी जिक्र किया शेख हसीना ने, और दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंध है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और 4 दिवसीय यात्रा यही बताता है, पड़ोसी देश है शेख हसीना, 1 या 2 दिन की यात्रा पर आकर जा सकती थी, लेकिन 4 दिवसीय यात्रा का प्लान बना है। और इस दौरान तमाम हाई लेवल मीटिंग्स होंगी। अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे से लेकर समझ लीजिए करीब 1:30 बजे तक दोनों के बीच 3 घंटे की बातचीत होगी, डेलीगेशन के बीच वार्ताएं होंगी, और इस बातचीत के दौरान जो असल मुद्दे हैं वो उठेंगे। मानवीय मुद्दों को भी रखा जाएगा दोनों तरफ से। हालांकि इन मुद्दों का असर जो मूल संबंध है, आप लगातार विदेश नीति कवर करते रहे हैं,
और हमने जो देखा है, जिस बात का जिक्र किया कि कैसे दक्षिण एशिया में कैसे दोनों देशों की पकड़ मजबूत हो और वो चीन को भी टक्कर देंगे, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों देश इस पर काम करें कि दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा कैसे बनता है। इधर नीतीश और राहुल के बीच 2024 के लिए विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने पर सहमति बनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी समेत कुछ नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार बुधवार या गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे।